Hello everyone, myself Amardev Singh. I am going to introduce you about our new brand Do Edu Institute. इसके बारे में आपको जानने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि डू एडू के पीछे कंसेप्ट क्या है. द मेन थीम अबाउट डू एडू इंस्टीट्यूट इज अडेप्टिव लर्निंग सोल्यूशन. व्हाट इज़ अडेप्टिव लर्निंग सोल्यूशन? इसमें आपको क्या मिलेगा कि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट और एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट जब आप कोई गलती करते हो तो उस गलती को ठीक कैसे करना है. तो ठीक करने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि हम लोग पहले क्या करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे और टेस्ट के बाद उसमें जो भी आप मिस्टेक करते हो उसको हम रिपीटेडली दोबारा से टेस्ट लेकर के उन्हीं मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे जो आप पहले कर रहे हैं. तो एडेप्टिव लर्निंग मतलब स्लो प्रोसेस में एल्गोरिथम का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे. तो द मेन थीम ऑफ दिस ब्रांड इज एडेप्टिव लर्निंग सोल्यूशन. एंड हमारा जो ओल्ड ब्रांड था दैट इज एडफिक इंस्टीट्यूट, और वही आपका रीलोड होकर के अब हो गया है डू एडू इंस्टीट्यूट. और कंसेप्ट बिहाइंड IIT JEE मेडिकल एंड फाउंडेशन इज कि अगर आपको IIT मेडिकल या फाउंडेशन की तैयारी करनी है तो पहले तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, चाहे वो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको नॉलेज कितनी है. राइट. तो नॉलेज ही आपको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है. दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है वो आता है कि आपके पास नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन क्या है, कि अपना आप कितना तेज करते हो और कितना सही करते हो वो मैटर करता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज आपका IQ लेवल क्या है. तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका IQ लेवल. तो IQ लेवल हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बाय बर्थ जो सबके पास होता है वो फिक्स है. उसको आप थोड़ा बहुत पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. आप चेंज क्या कर सकते हो? नॉलेज पॉइंट चेंज कर सकते हो. आप चेंज क्या कर सकते हो? अपना स्पीड चेंज कर सकते हो. आप चेंज क्या कर सकते हो? अपना एक्यूरेसी पॉइंट चेंज कर सकते हो. तो इस फॉर्मूले को अगर मैं एक साथ पढ़ूंगा तो ये फॉर्मूला साउंड करेगा KSAI. पढ़ने में अजीब सा लग रहा है लेकिन सबको लगता है. बट थिंग इज कि आपको जो वर्क करना है बाकी लोगों से अलग होने के लिए वो आपको ये 2 पॉइंट पे काम करना है और वो है स्पीड और एक्यूरेसी. तो जैसा कि आप सभी को पता है नीट और IIT का रिजल्ट आ चुका है और जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारणवश, चाहे वो उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, चाहे उनकी कोचिंग अच्छी नहीं थी, जो भी था, तो वो ड्रॉप करेंगे. और ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ में कि आपका वो साल आपकी एकेडमिक ईयर में काउंट नहीं होगा. अगर वो साल आपके एकेडमिक ईयर में काउंट नहीं होगा तो फिर आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं. तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके साथ वाले आपको बोलेंगे कि आपका साल खराब हो रहा है, आप कोई और कोर्स ज्वाइन कर लो. बट हमारा सजेशन क्या होगा कि आप वो जो साल ड्रॉप कर रहे हो वो आने वाले 45 ईयर्स के लिए कर रहे हो, ना कि वो 4 या 5 साल के कोर्स के लिए कर रहे हो. वो तो इंसान कहीं से भी कर सकता है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकता है. बट बात यह है कि आने वाले 45 ईयर्स आप क्या करने वाले हो, उसके लिए 1 या 2 साल आप ड्रॉप कर रहे हो. तो एक 40 साल एक एवरेज तरीके से एवरेज कॉलेज से पढ़ के लाइफ बिताना और 2 साल कम करके एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होकर के और अच्छे इन्वायरमेंट में जा करके पढ़ाई करना, ये मैटर करता है. हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट कॉलेज से जो निकलते हैं वो सारे ही सक्सेस नहीं हो पाते, ये कहना स्टेटमेंट गलत होगा. बट एक होता है इन्वायरमेंट की बात है. अच्छा कॉलेज इसलिए नहीं लेना है कि आपकी अच्छी वहाँ पढ़ाई होगी और बहुत कुछ अच्छा होगा. अच्छी पढ़ाई करने वाले बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी हैं. बट द मैटर इज दिस, अच्छे कॉलेज में कंपटीशन बीट करके अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बनता है और फिर आप उनके साथ ग्रो करते हो. तो किसी बड़े इंसान ने कहा है कि अगर किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो तो क्या करो कि उसके 5 दोस्तों से आप मिल लो तो आप उसके बारे में बता दोगे. तो ये वही चीज़ है कि अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो फिर आपका ग्रोइंग करने की पॉसिबिलिटी, मैथ्स में कहें प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा अच्छी होगी. तो ड्रॉपर के लिए मेरा चैलेंज यही है कि यहाँ पर
हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि कुछ हो ना हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला के मानेंगे, और इसके लिए हम लोगों के पास जो टीम है वो खुद जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है वो लोग आपको पढ़ाएंगे। जैसे कहा जाए कि एक कोच अच्छा कौन सा हो सकता है, जिसने खुद क्रिकेट मैच को खेला हो, वो एक क्रिकेट कोच अच्छा बनेगा, रादर देन कोई और XYZ अगर उसमें कोच बन के आता है तो उतना अच्छा नहीं कहेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को अगर कोच बनाया जाए या रवि शास्त्री जी कोच थे, तो वो उन्होंने खुद अच्छे क्रिकेट खेली है तो वो दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी टीम है, उस टीम में मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं उन्होंने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है, और जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया उनका इस फील्ड में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर ऑफ लाइफ बट इट चार्जेस हाई फीस। हाई फीस इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइम, कि जो टाइम लगा करके चीज़ें हम जैसे टीचर्स ने गेन करी है वो आपको सेकेंड्स में चीज़ जो हमें सीखने में 1 घंटा लगा था हम उसको आपको 10 मिनट में सिखाएंगे। ये मैटर करता है कि एक्सपीरियंस टीचर और नॉन एक्सपीरियंस टीचर के बीच में। तो जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन करें ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि उनके टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उनका खुद का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उन्होंने कोचिंग कहाँ से खुद से ली थी अपनी तैयारी के टाइम पे, वो किस एनवायरनमेंट में बढ़े हुए हैं, तो वही वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और जितने एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ाई करते हैं तो वो उतना शॉर्टकट में चीज़ें आपको समझाता है, उतने कम समय में आपको समझाता है। वो 1000 गलतियां आप खुद से करोगे सीखोगे, वो टीचर आपको 1 सेकंड में या 10 मिनट में आपको बता देगा। और ये जो फैक्टर हमने आपको बताया कि नॉलेज, स्पीड और एक्यूरेसी का जो कॉम्बिनेशन है, यही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT JEE मेडिकल में आपको क्लियर करवाएगा। और ये फाउंडेशन कोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फाउंडेशन ये मेडिकल और IIT JEE के लिए होता है कि जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा अंडर 100 रैंक में, टॉप 10 रैंक में वही स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनका फाउंडेशन अच्छा है, जिन्होंने क्लास 9, 10th, 11th, 12th तक अच्छे से तैयारी करी। इसका मतलब ये नहीं वो किसी भी संस्थान में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बट 4 साल उन्होंने लग के मेहनत की है, उन्होंने कोई डाइवर्जन नहीं किया है, इसलिए उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है। तो अब बात आ जाती है, ड्रॉपर सोचेगा कि भाई हम तो रूरल एरिया से पढ़े, हम तो गांव से पढ़ के आए, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैटर ये नहीं है अब आपने 9, 10th या 11, 12th आपने किसी सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की जहाँ क्लासेस ही नहीं होती थी, लैब ही नहीं होती थी, तो इंसान क्या करेगा बताओ। तो उसके लिए भी इंसान ड्रॉप करता है कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो भी आप ड्रॉप करके 1-2 साल पढ़ाई करके आप वापस से गवर्नमेंट सीट निकाल सकते हो। तो मैटर सारा यही है कि गवर्नमेंट सीट अगर आप निकालते हैं तो आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन कम पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम पड़ता है। स्टार्टिंग में आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा, बाद में सब पे प्रेशर कम हो जाएगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम होती है, जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलती है जो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारा पैसा दे करके भी नहीं मिलती। तो हमारा सजेशन यही होगा कि आप 1 या 2 साल जो आप लगा रहे हो उसमें आप ये ध्यान दो कि हमें अपनी नॉलेज तो आप गेन कर चुके हो, और इस साल जो है आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। तो जो भी चीज़ें हैं आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सारी चीज़ें मेंशन है, और एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी बेस्ट रिगार्ड हो सकता होगा एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट को, वो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दिया जाएगा। बट बशर्ते बात यह है कि आपको अपने स्किल्स को प्रूव करके दिखाना होगा। तो इसी बात के साथ हम ये कहानी क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।